इंसाफ बैंक में सोने की डकैती हुई थी, जिसमें नकाबबंद बदमाशों ने हथियार दिखा के वहाँ के स्टाफ से सोना लूट के ले गए थे, जिसकी मात्रा लगभग 14 किलो की थी। बड़ी घटना थी, उसमें तत्काल अधिकारियों का सुपरविजन हुआ, हमारी टीमें सक्रिय हुई और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसमें आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली और माल भी काफ़ी कुछ उसमें बरामद हुआ। खितौला डकैती के मास्टरमाइंड के मुख्य आरोपी सुनील पासवान को बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर जबलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। ये वारदात पिछले साल अगस्त के माह में इंसाफ बैंक के खितौला सिहोरा के ऑफिस में 5 नकाबपोश ने अंजाम दिया था और 14,800 ग्राम सोना और 5 लाख नकद लेकर फरार हो गए थे, जिनमें से 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार था। इस पर 30,000 रुपये इनाम घोषित था। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने इस सफलता पर सभी को बधाई दी है। जबलपुर से चीफ ब्यूरो संदीप शर्मा की रिपोर्ट। उस आरोपी को अभी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और उससे कुछ माल भी बरामद हुआ है, जो कि लगभग 1 करोड़ की राशि का माल है। और अभी आरोपी को हम न्यायालय से पुलिस रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के दौरान और उससे पूछताछ की जाएगी और प्रयास रहेगा कि इसमें अधिक से अधिक और भी रिकवरी की जाए। साथ ही साथ अन्य कोई भी इसमें बचा हुआ आरोपी की भूमिका नज़र आती है तो उसको भी पकड़ा जाए। सर, इनका अन्य राज्यों में भी इस तरह का नेटवर्क था और राज्यों में भी इन्हें लूट की घटना की है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्दांत किस्म का आरोपी था और 3 से 4 मामलों में ऑलरेडी ये फरार चल रहा था और बाकी अन्य राज्यों की पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली है और आरोपी को हमने पकड़ा है। बाकी पूछताछ में हो सकता है अन्य भी कोई घटनाएं सामने आए जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं। सर, इनसे हथियारों की भी कोई जब्ती की गई है? पूछताछ की जा रही है। घटना में हथियार उपयोग हुए हैं, इसने भी अपना हथियार कहाँ छुपाया है, क्या रहा है, उसमें हमारी टीम उस बिंदु पर भी बिल्कुल जाँच करेगी। जबलपुर से कोई कनेक्शन इसका सर? जबलपुर से सीधा कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग ध्यान दे पाए तो इस पूरी घटना में जबलपुर के आसपास के कुछ लोग इन्वॉल्व थे और कुछ आरोपी जेल में थे, जहाँ से इनका परिचय हुआ। उसके बाद पूरी घटना बनी थी और ये लोग आके यहाँ पे इंद्राना में और अलग स्थान पे किराए पे रहे थे। तो इस क्रम में ये भी वहीं बिहार से आया था। बाकी सीधा इसका कनेक्शन नहीं था। जो आरोपी जबलपुर वाले थे उन्हीं के माध्यम से इन घटना जगहों की रेकी इत्यादि इन्होंने करके घटना को अंजाम दिया था। लेकिन सभी बदमाशों में सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड इसी का रहा है। सर, क्या इतना समय लग गया इसको ढूंढने में? कहाँ था ये और कितनी समय? निश्चय ही ये अत्यंत ही शातिर किस्म का बदमाश था और जैसा मैंने बताया कि कई मामलों में पहले से ही वांटेड है। तो ये हार्डकोर क्रिमिनल था। इसको पता था कि कैसे छुपा जाता है, कैसे बचा जाता है पुलिस की नज़रों से, इसलिए इसमें समय लगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि घटना के ज़्यादातर आरोपी पकड़े जाने के बावजूद भी एक जो मुख्य आरोपी रह गया था इन घटना में, उसके लिए भी हमारी टीम सक्रिय रही और अपने जबलपुर से इतना दूर जाके बिहार में इसका पीछा करती रही और फाइनली इसको पकड़ने में हमें सफलता मिली। सर, रिकवरी लगभग इसमें कितनी हो चुकी है? अभी इस आरोपी से 750 ग्राम लगभग की रिकवरी है और पूर्व की रिकवरी अभी 4 किलो के ऊपर जा चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य सामान भी है। क्योंकि घटना पुराना हो गया है तो इसमें अपने को यह अंदेशा है कि जो लूट का माल था उसने प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियां वगैरह अर्जित की है। हमारे नए जो कानून है BNSS के, उसमें भी प्रावधान है संपत्ति जब्त करने का अगर अपराध से अर्जित है तो। उन सभी धाराओं का उपयोग करते हुए अगर इसने अपराध से जो भी संपत्ति अर्जित की है उसका पता लगा के उसकी जब्ती और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई सराफा व्यवसाय को भी इन्हें बेचा था? क्योंकि समय लंबा हो गया था तो हो सकता है बहुत हद तक इन्हें सोना वो बेच टीम दिया। हमारी पूरी जांच कर रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको भी पता लगेगा। सर, इस पूरे केस को शॉर्ट आउट होने में लगभग about कितना समय लगा? जैसा मैंने बताया केस ऑलरेडी हमारा खुलासा उस समय हो गया था। उसमें हमारे ज़्यादातर आरोपी पकड़ गए थे। एक आरोपी जो यहाँ बैंक में आया था और बचा हुआ था, एक ही आरोपी था जो यहाँ आया, घटना में अंदर घुसा था और बचा हुआ था। वो आरोपी यही सुनील पासवान था, उसको भी हमने पकड़ लिया है। उससे हमारा अभी जैसा मैंने बताया 750 ग्राम के लगभग माल भी बरामद हुआ है। बाकी चूँकि राशि बड़ी है और लंबे समय तक फरार रहा है तो बाकी चीज़ों का कैसे डिस्पोजल किया, इस लिहाज से हमारी टीम जांच पड़ताल करके इस मामले में पूरक चालान पेश करेगी। सर, कोई वाहनों की भी जब्ती की गई है इनसे? अगेन मैं बता रहा हूँ कि संपत्ति से जो जो चीज़ें उसने अर्जित की है कानून के प्रावधान के अंतर्गत सभी